टाइम्स। तो आज हम एक इंसिडेंस के बारे में बात करेंगे जिसे कि कहते हैं फॉल्स कॉल। नॉर्मली हमने फायर इंसिडेंट्स के बारे में सुना होगा, नियर हिट एंड सेफ्टी इंसिडेंसेस, और जो भी चीजें, उसमें एक चीज और होती है जो होता है फॉल्स कॉल। नाउ व्हाट इज दिस फॉल्स कॉल? फॉल्स कॉल मतलब ये कि एक अगर फायर स्टेशन है, राइट, या तो इंडस्ट्री में भी होते हैं फायर डिपार्टमेंट। मैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए ही सिनेरियो की बात कर रही हूँ। एक इंडस्ट्री में एक फायर स्टेशन है जहाँ पे अलार्म लगा है, अलार्म का मेन पैनल लगा है। अगर कहीं भी अलार्म बजता है तो वहां पर इंडिकेट होता है और फिर फायर टीम जाके उस अलार्म को अटेंड करती है, राइट। एंड अटेंड करने पे अगर दिखता है कि फायर नहीं थी, अलार्म फिर भी एक्चुएट हुआ है, लेकिन फायर नहीं थी सीन पे, कुछ और रीजन से अलार्म एक्चुएट हुआ है, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स अलार्म, राइट। इंडस्ट्रीज में हीट डिटेक्टर्स लगे होते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, फायर डिटेक्टर्स होते हैं, कई तरह के डिटेक्टर्स होते हैं। तो आज हम एक स्मोक डिटेक्टर की बात करेंगे। स्मोक डिटेक्टर जो कि एक्चुएट हो गया था गलती से, पर स्मोक डिटेक्टर गलती से एक्चुएट नहीं हुआ था, वहां पर इंसिडेंस सीन ऐसा बना था कि स्मोक डिटेक्टर ऑपरेट हुआ बट देयर वाज नो फायर, बट सो इट इज कंसीडर्ड एज अ फॉल्स कॉल। क्यों? और उसका भी हमें रिपोर्टिंग करना पड़ता है बिकॉज इट कंज्यूम्स द टाइम एंड एनर्जी ऑफ द फायर डिपार्टमेंट देयर। यस, सो एक फॉल्स कॉल का रिपोर्टिंग है ये। तो आपको उसका फॉर्मेट में शेयर कर रही हूँ आज। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसे एंड तक देखिएगा। तो ये फॉर्मेट का नंबर है, राइट। F and S फॉर फायर एंड सेफ्टी, FC इज फॉर द एरिया और डिपार्टमेंट जहाँ पे जिसके अंडर जुरिडिक्शन में ये आएगा, या फिर ये है जिस भी एरिया में, जो भी आप देना चाहे नंबर। 2020 ईयर है और 101 इस फॉर्मेट का नंबर है, या फिर उस बिल्डिंग का नंबर है जब ये जनरेट हुआ, या फिर फॉल्स कॉल का नंबर है। व्हाट्सएवर यू वांट टू गिव नंबर फॉर अ रेफरेंस यू कैन यूज, बट यस, एक रेफरेंस नंबर होना चाहिए रिपोर्ट पे, क्योंकि यही नंबर से फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते बाद में। डेट ऑफ इंसिडेंस, इट वाज टेकन एज 10 मार्च 2020। ये मैंने सिर्फ एक फॉर्मेट बनाया है, इसमें डेट्स और ये एक्चुअल टाइमिंग्स नहीं लिए गए हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए तो मैंने डेट्स और टाइम डाल दिए हैं। इंसिडेंट रिपोर्ट, यस, फॉल्स कॉल को भी आप इंसिडेंट रिपोर्ट में ही काउंट करेंगे क्योंकि हम इसकी रिपोर्टिंग वैसे ही करते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट 7 मार्च 2020, 1548 आवर्स। लोकेशन ऑफ इंसिडेंट MRS। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है इंसिडेंट का? फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम मोड ऑफ इंसिडेंट कम्युनिकेशन। फायर क्रू रीच्ड एट साइट 1550, 2 मिनट के अंदर फायर क्रू साइट पर पहुंच गई थी, राइट। अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम इंसिडेंट का। 7 मार्च को मंडे को 1548 आवर दोपहर में करीब फायर कंट्रोल रूम को फायर इंडिकेशन आया फायर अलार्म पैनल पे MRS की, ठीक है, MRS की बिल्डिंग में उनको आया। फिर इमीडिएटली फायर क्रू ने वहां पे साइट पे पहुंची। साइट पे पहुंचने पे फायर क्रू ने ऑब्जर्व किया कि स्मोक डिटेक्टर एक्चुएट हुआ था लेकिन कोई फायर नहीं हुआ। तो डिस्कशन करने पर फायर क्रू तो ये समझ में आया कि वहां पे सिविल वर्क चल रहा था और सिविल डिपार्टमेंट के एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने प्रेशराइज्ड गैस का यूज किया। प्रेशराइज्ड गैस के कारण वहां पे जितना भी सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स थे एयर में, वो सब एकदम से स्मोक डिटेक्टर के वहां पे जमा हो गए और स्मोक डिटेक्टर एक्चुएट हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ था, फायर नहीं था। तो सेफ्टी इंचार्ज से क्लियरेंस लेने के बाद फायर क्रू वापस अपने स्टेशन पर आ गई। दिस वाज द ब्रीफ इंसिडेंट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। फायर क्रू रिटर्न एट फायर स्टेशन 16 आवर्स। एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो था वो अप्लाई नहीं किया गया, सो नॉट एप्लीकेबल। कॉस्ट उसकी कुछ लगी नहीं, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। इंजुरी और लॉस कुछ हुआ तो इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। प्रोबेबल कॉज माल फंक्शनिंग ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। Remedial measures before doing work which may produce dust and activate smoke detector, fire detection system shall be switched off. Remedial measures में ये लिया गया है। और put up for kind perusal please में इन सब लोगों को इंफॉर्मेशन दिया गया, CM, FM, AGM, SM and then GM तक को CC करा गया इसका। This is the format of report. Now अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रेमेडियल मेजर्स पे, जो हमने लिखा है कि इस फायर डिटेक्शन सिस्टम शैल बी स्विच्ड ऑफ। अब प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल होती है नहीं, एक डिस्कशन का पॉइंट है। बिकॉज अगर हम बात करें तो एक इंडस्ट्री में अलग अलग जो बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे वर्क चलता है, हम वहाँ पे डिटेक्टर्स इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद एक कॉमन जगह पे पैनल दे दिया जाता है जो कि जनरली फायर स्टेशन या फिर सिक्योरिटी मेन ऑफिस या कुछ सेफ्टी डिपार्टमेंट, वहां पर इसका पैनल लगा होता है जहां पर कि अलार्म एक्चुएट होता है।
सो अगर सपोज इंडस्ट्री में हमने करीब 50 या 60 डिटेक्टर्स इंस्टॉल किए हैं, तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि एक फायर अलार्म पे एक स्टेशन पे सारे 60 पॉइंट्स देके एक एक डिटेक्टर का डिटेक्ट किया जाए। इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकली टीडियस जॉब है ये। तो एरिया वाइज वहां पे सपोज एक एरिया में या एक बिल्डिंग में हमने यहाँ बात करी थी 101 बिल्डिंग की, राइट। तो 101 बिल्डिंग ये हमने बात करी थी, इसमें सपोज 4 डिटेक्टर लगे हैं, तो पैनल पे सिर्फ 101 बिल्डिंग दिखाता है, एग्जैक्टली नहीं दिखाएगा कि 101 बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या फिर इस एरिया में, ऐसा नहीं दिखाता है। क्योंकि पैनल पे भी आप छोटा सा पैनल रहता है, उस पर आप इतनी डिटेलिंग में इंफॉर्मेशन के साथ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट चीज ये। दूसरा चीज ये कि जो इस डिटेक्टर्स का केबलिंग, वायरिंग जो सब होता है वो सब भी इंटरकनेक्टेड होता है काफी जगह पे, तो प्रैक्टिकली वहां भी इश्यूज आते हैं। एक एक का केबलिंग अलग से करके उसको लेकर आना, फिर वो सिग्नल्स दे पाओ, उसका मेंटेनेंस, ये सब भी एक लंबा कॉस्ट है और उसके बाद ये सब प्रैक्टिकली एक इशू हो जाता है। तो हम बिल्डिंग का लोकेशन डिमांड कर सकते हैं, पर पैनल पे हम एक एक डिटेक्टर्स का लोकेशन डिमांड नहीं कर सकते हैं। अगर वहाँ 4 डिटेक्टर, चारों का लोकेशन जाके फायर डिपार्टमेंट को एक बार चेक करना पड़ता है, और वैसे भी जहाँ का डिटेक्टर बचता है वहाँ के लोग भी अवेयर हो ही जाते हैं, तो वो जगह ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली मिल जाता है जब उस लोकेशन पर जाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उस पूरी जगह का डिटेक्टर हम स्विच ऑफ कर दें सिर्फ इसलिए कि एक जगह पे वर्क चल रहा है। वी हैव टू अटेंड सच कॉल्स, राइट। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।